और श्रद्धा केस में दिल्ली पुलिस भले ही एक हफ्ते से तफ्तीश में जुटी हो, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ वो पुख्ता सबूत नहीं लगे हैं जिसकी तलाश में है पुलिस, जिनसे ये साबित हो सकता है कि आफताब ने ही इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। ना तो पुलिस हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर पाई है और ना ही अभी तक वारदात को अंजाम देने की वजह की तलाश कर पाई। दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, इन 5 राज्यों में दिल्ली पुलिस श्रद्धा के शव के 18 से 20 टुकड़े खोज रही है। जंगल से लेकर तालाब तक, होटल से दफ्तर तक और घर से लेकर गुफा तक श्रद्धा के मर्डर के सुराग तलाशे जा रहे हैं। आफताब के गुनाहों के निशान खोजे जा रहे हैं। 6 दिनों तक जंगल खोजबीन करने के बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके में बने तालाब पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस को आशंका है कि इसी तालाब में आफताब ने श्रद्धा के कत्ल के बाद उसके शरीर के टुकड़े फेंके थे। पुलिस को यह भी शक है कि आफताब ने इसी तालाब में श्रद्धा के सिर को भी फेंक दिया होगा। आफताब ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में एक बड़ा खुलासा किया है। उसने दावा किया है कि उसने श्रद्धा के सर के टुकड़े मैदानगढ़ी के इस तालाब में लाकर फेंके हैं और जिसके बाद दिल्ली पुलिस की कल टीम यहाँ पर पानी के टैंकरों के साथ पहुंची थी। और इस इलाके में आप जो देख रहे हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर, ये पूरा इलाका छतरपुर और मेहरौली का है और यहाँ पे देखिए कई किलोमीटर में ये पूरा जो तालाब है फैला हुआ है। 10 से 15 फीट जो गहरा ये तालाब है और यहाँ पर दावा किया है आफताब ने कि उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंके। लेकिन ये तालाब करीब 150 से 2 एकड़ में फैला है। शाम होते ही ये इलाका सुनसान हो जाता है। ऐसे में आशंका है कि आफताब ने इस तालाब में श्रद्धा के शरीर के टुकड़े फेंके होंगे। ये वो आरोपी को लेके आए थे, बता रहे हैं आफताब को यहाँ? नहीं, आज तो नहीं लेके आए, लेकिन ये गांव वाले जो हमें सुनने में आए वो कल शाम को बता रहे, कल शाम को लेके आए थे और उन्होंने बताया कि वो श्रद्धा का कुछ जो शरीर का कुछ हिस्सा वो इसमें तालाब में डाल। कितने एकड़ में फैला है? इसमें बड़ा मुश्किल 1.5-2 एकड़ में फैला हुआ है और ये 10 से 15 फुट गहरा है पानी ये। इस तालाब में बॉडी पार्ट को डुबोने के पीछे पुलिस का शक इसलिए भी गहरा हो गया क्योंकि तालाब पर आने जाने के 3 रास्ते हैं और रास्ते में तालाब पर लाइटिंग की कोई सुविधा नहीं है। तो श्रद्धा केस में अब कुछ ऐसे सुराग हैं जिसके बारे में सिर्फ आफताब ही नहीं जानता। बिल्कुल, लेकिन पुलिस उससे वो सब कुछ उगलवाने में कामयाब नहीं नजर आ रही है और इसलिए अब पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए सच जानने की कोशिश की फिराक में। पुलिस तालाब ही नहीं बल्कि आफताब के घर की भी जांच कर रही है। रविवार को भी करीब 3 घंटे तक पूछताछ हुई। आफताब से उसी के घर में पूछताछ की गई जहां उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया था। उसके बाद उसके शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया था। आफताब के घर से पुलिस को फिर से कुछ सबूत हाथ लगे हैं। पुलिस की टीम ने आफताब के घर से 2 प्लास्टिक बैग रिकवर किए। इन सैंपल को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। आफताब का घर है और वहां पर दिल्ली पुलिस जो है वो इस समय आफताब के साथ उसी घर में मौजूद है जहां पर श्रद्धा का कत्ल किया गया था। जो बड़ी जानकारी हम आपको दे दें कि दिल्ली पुलिस सूत्रों से का कहना है कि इस घर से कई महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल सबूत मिले हैं जो डीएनए प्रोफाइलिंग को मैच करने में पुलिस की मदद कर सकते हैं और ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है कि इस घर से बायोलॉजिकल सबूतों का मिलना। इसके अलावा जंगल से भी कल कुछ ऐसी हड्डियां मिली हैं जो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी इंसानी जिस्म की है, जिसको लेकर उसकी भी डीएनए प्रोफाइलिंग कराई जाएगी, फोरेंसिक जांच कराई जाएगी और अगर वो श्रद्धा की हड्डियां निकलती हैं तो पुलिस के लिए जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में एक दिशा मिलेगी। छतरपुर में आफताब के घर पर करीब 3 घंटे तक पुलिस ने रिक्रिएशन भी किया और इस दौरान जितने भी सबूत मिले सबको इकट्ठा कर लिया। लेकिन अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस के लिए पहेली बनी हुई है। अभी भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि श्रद्धा का कत्ल किस मकसद से किया गया, श्रद्धा का कत्ल किस तारीख को किया गया और श्रद्धा के कत्ल में जो हथियार इस्तेमाल हुए थे वो हथियार आखिर किस तरह के हथियार थे। पुलिस को घर से कुछ हथियार नुमा चीज जरूर मिली है लेकिन पुलिस का कहना है कि उससे ये साबित नहीं होता है कि उन्हीं हथियारों से श्रद्धा का कत्ल किया गया। इसलिए पुलिस के लिए वो हथियार तलाश करना बहुत जरूरी है जिससे उसने श्रद्धा के शव के 15 से 20 टुकड़े किए और उन्हें फिर अलग अलग जगह जाकर फेंका था। वहीं पुलिस की टीम को जंगल में सर्च के दौरान एक बड़ी हड्डी मिली है जो देखने में शरीर की फीमर बोन लग रही थी। ये वो हड्डी है जिसे जांग की हड्डी कहा जाता है। यह हड्डी बहुत मजबूत होती है। पुलिस को सर्च के दौरान रेडियस उल्ना, पैटेला हड्डियां भी मिली हैं।
बड़ी बात यह भी है कि इन हड्डियों पर किसी बड़े तेज धार हथियार के कट के निशान भी मिले हैं। ऐसा भी लग रहा है कि किसी ने हड्डियों को काटने और तोड़ने की कोशिश की थी। अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि हड्डियां किसकी हैं।